जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहने वाला है बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। वैसे तो सामान्यतः बुध 15 से 20 दिन के अंदर एक राशि को परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन इस बार बुध की यह स्थिति लगभग 70 दिनों तक इसी राशि में रहने वाली है। इसमें अच्छी बात यह है कि बुध यहाँ अपनी ही कन्या राशि के अंदर उच्च के, स्वयं राशि और मूल त्रिकोण होकर चलेंगे। यहीं पर बुध स्वयं राशि के भी होंगे, उच्च के, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, लेकिन रहेंगे कन्या राशि के अंदर ही। यानी ग्रह लगातार एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेकर चल रहा है। सामान्यतः बुध को व्यापार का प्रबल कारक कहा जाता है। बोलचाल, भाषा शैली, वे ऑफ टॉकिंग के लिए इस बुध को प्रबल रूप से जाना जाता है। बुध ग्रह की ये स्थिति आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर आएगी, उसके बारे में हम यह विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बुध ग्रह है क्या। बुध व्यापार का, वाणिज्य का, बोलचाल का, लेखा जोखा, अकाउंटेंसी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इनका प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। अगर आपके जीवन में आप व्यापारी हैं, आपकी बोलचाल अच्छी है, तो बुध कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर ही होगा आपकी कुंडली के अंदर। ऐसा ग्रह जब ब्रह्मांड में उच्च का हो जाता है तो उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बुध उच्च के हो गए, ग्रह नीच के हो गए। बुध उच्च का है तो बुध के कारकत्व में वृद्धि है, बुध नीच का है तो बुध के कारकत्व में कमी है। यानी ग्रह का उच्च का होना उसके कारकत्व में वृद्धि करता है, ग्रह का नीच का होना उसके कारकत्व में कमी कर देता है। ये होता है ग्रहों के परिवर्तन या ग्रहों की स्थितियों का फल। अब यहाँ बुध होंगे कन्या के अंदर। लगभग 21 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि के अंदर, अपनी स्वयं राशि के अंदर पहुंच जाएंगे। लगभग 2 अक्टूबर तक 26 अक्टूबर तक ये कॉम्बिनेशन इसी अवस्था में, इसी राशि में रहेगा। बीच में देखें तो 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में बुध वक्री भी होंगे। यानी उस समय ये ग्रह वक्री होगा, ब्रह्मांड के अंदर चेष्टा बल से भरपूर होगा, क्योंकि वक्रत्व ग्रह को कहते हैं शक्तिशाली ग्रह। यानी ग्रह यहाँ उच्च का भी होगा, अपनी राशि में भी होगा और वक्री भी हो जाएगा। यानी ग्रह के बल के अंदर एक बढ़ोतरी मैं वक्री के उससे कहूँगा। अब ये बुध के कारकों में वृद्धि के साथ साथ ये कन्या राशि में भी है। कन्या राशि क्या है? काल पुरुष की छठी राशि है, जो मेहनत को दर्शाती है, स्थिरता को दर्शाती है, अर्ध त्रिकोणीय राशि है, जीवन में मेहनत के लिए प्रेरित करती है ऐसी राशि। तो यहाँ कन्या राशि के कारकत्व भी बढ़ रहे हैं। बहुत सी राशियों से ये ग्रह केंद्रों में भी चलेगा, जिसको भद्र नामक महापुरुष योग हम यहाँ कह सकते हैं कि भद्र योग बनेगा। उस भद्र योग का आपके जीवन में क्या फल होगा, उसके बारे में हम यहाँ विशेष रूप से भी चर्चा करेंगे कि किस राशि के लिए भद्र योग का क्या फल हो सकता है। साथ ही साथ आप ये देखेगा कि जिन व्यक्ति विशेष को बुध से संबंधित महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके लिए प्रभाव ज़्यादा होगा। साथ ही साथ बुध के कार्य करने वाले ग्रह पे एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य है, बोलचाल जहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हो, अकाउंटेंसी है, सीए है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उन पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अंदर होते हैं 3 नक्षत्र कन्या राशि में, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त और चित्रा। यदि आपका जन्म इनमें से किसी राशि नक्षत्र में हुआ है तो भी आपके ऊपर इनका अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये तो था बुध किस राशि में कब से कब तक रहेंगे, वक्री रहेंगे, मार्गी रहेंगे, किसका क्या फल होने वाला है, बुध आपको क्या देता है। अब इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका हम विशेष रूप से चर्चा के लिए आए हैं कि हम विशेष रूप से आपको उसमें बताएंगे कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि जिसका परिवर्तन होने जा रहा है उस परिवर्तन का प्रभाव भी जरूरी है। पहले आपको पता तो चले कि आखिर ये परिवर्तन आपके जीवन में दे क्या रहा है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उपाय भी बताए जाएंगे। अगर कोई परेशानी या दुविधा होगी तो उसके उपाय भी बताकर हम उसमें आपको बता देंगे, उनको करने से आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और शुक्र के लिए बुध परम मित्र होते हैं। आपकी राशि से ये बुध दूसरे और पंचम भाव का मालिक है। दूसरे और पंचम का मालिक होकर ग्रह बुध पंचम भाव में उच्च का और स्वयं राशि का होकर चलेगा। यानी पहली बात तो आपकी राशि के लिए मित्र है। दूसरा, आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन भाव का मालिक है, जहाँ से हम पैसा जोड़ते हैं, जहाँ से हमारी बोलचाल होती है, जहाँ से हमारी भाषा शैली होती है, जहाँ से हम जीवन में पैसा कमाते हैं, जहाँ से हमारे जीवन में तरक्की होती है, वो दूसरा भाव कहलाता है।
अब ग्रह पंचम भाव में उच्च का है, यानी पंचम भाव के कारकत्व में वृद्धि है। पंचम भाव विजडम, बुद्धि की चपलता से आप आने वाले समय में तरक्की कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए अच्छा समय है। शिक्षा की पूर्ति करना, शिक्षा से प्राप्ति करने के लिए एक बहुत उत्तम संयोग आपकी राशि से बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बुध की यह स्थिति आपके जीवन में लगातार आपको बढ़ोतरी दिखा रही है। पंचमेश पंचम में लक्ष्मी त्रिकोण भाव में हो, उच्च का हो जाए तो ये कारकत्व में वृद्धि करता है। यानी पंचम भाव अगर बुद्धि है, शिक्षा है, तो ये लक्ष्मी त्रिकोण है, यहाँ से हमें धन मिलता है कि हमारी बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही है तो हमें धन भी बढ़िया ही मिलेगा। इस बुध के ऊपर 11वें घर के मालिक एकादश भाव यानी 11वें घर के मालिक बृहस्पति की सीधी दृष्टि पंचम भाव पे होगी कि लाभ भाव का मालिक धन का प्रबल कारक ग्रह इसको देख रहा है। इसको कहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का समय। इस दौरान कुछ बेस्ट और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में इस ग्रह से आ रही है। इस दौरान ये ग्रह आपको बड़ी सफलता की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान इस ग्रह से आपको जीवन में अच्छी तरक्की मिलेगी। नया पद, नई प्रमोशन, तरक्की आपके जीवन में इस ग्रह से आने वाली है। एक समय पर बुध हो जाएंगे वक्री। वो समय आपके जीवन में होगा लगभग, आप ये समझिएगा कि 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच का समय आपके जीवन में वक्री भी होंगे बुध। जब पंचम भाव में बुध वक्री हो जाए तो सिर्फ एक ही तरह से नुकसान होता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बन गया। उसने अपनी होशियारी की वजह से, अपने लोभ लालच की वजह से, किसी की ना सुनने की वजह से, बिना सलाह के करने की वजह से कि किसी से सलाह नहीं ली, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझा और नुकसान ले लिया अपना गलत निर्णय लेकर। ऐसी स्थिति में जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट से फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसको ज़्यादा लोभ में पड़ के नहीं करना है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये बुध का परिवर्तन, इस बुध का मार्गी होना, इस बुध का वक्री होना, बुध का पंचम भाव में उच्च का स्वराशि का होना आपके लिए बेहतर परिणाम की तरफ इशारा कर रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा शुभ है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा सभी लगभग आपकी जो राशि है वृषभ राशि, उस पर कैसा रहेगा प्रभाव बुध के इस परिवर्तन का। तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। अपने कार्य में लगे रहिए, आपके लिए यह समय धनदायक दिखाई दे रहा है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।